नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई में इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई है उससे कई बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात यह कि इंडिया अलायंस के बारे में जितनी शक शुबा लोगों ने जाहिर की थी उसमें कई चीज़ों पे विराम सा लगता दिखा, क्योंकि जितने नेता जो बैठे थे मंच पर सब ने एक स्वर में कहा कि हम लोग के बीच अच्छी बातें ये हुई है कि हम लोग अपने सारे डिफरेंसेज, अपने पार्टी के ओपिनियंस और जो पॉलिटिकल हम लोग में दिक्कतें थी उसको दूर करके हम लोग आज एक मंच पर बैठे हैं। ये तो एक बात थी। दूसरी बात जो सामने निकल कर आई वह यह कि इंडिया अलायंस इस बार साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। डिसाइडेड है कि वो लोग सारे लोग अपने सीट शेयरिंग के लिए कहीं ना कहीं कुर्बानी देने को तैयार है। और यह बात मंच से पुराने मजे हुए लालू प्रसाद ने कहा कि हम लोग अपने मतभेदों को भुलाकर कुछ नुकसान सहकर भी अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब जब राहुल गांधी ने मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में अडानी का मुद्दा ज़रूर उठाया। ऐसा लगता है कि वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। बहरहाल उन्होंने करप्शन पे और दूसरी चीज़ों पे लोगों को दिखाते हुए कहा कि हम लोग आज देश को एक फ्रीडम दिलाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तानाशाही है। यही बात होस्ट उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हम तानाशाह के खिलाफ़ लड़ रहे हैं। अब बातें जितनी भी हो, भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है कि इंडिया अलायंस के बारे में, जबकि केजरीवाल ने कहा कि हम लोग को तोड़ने के लिए बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं और बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि कैसे न कैसे इंडिया अलायंस को कमज़ोर किया जाए, तोड़ दिया जाए। लेकिन शरद पवार की मौजूदगी यह बताती है कि इंडिया अलायंस में जो भी अभी तक आए हैं, जो 15 से लेकर आज 28 पार्टियां जो जुड़ी हैं, सब ने अपने एकता और एकजुटता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया है। अब जो अलायंस के जो आउटकम है वो उस पर चर्चा करते हैं। एक 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जो पूरी तरह से किसी एक हेड या एक नेता पर नहीं डिपेंड है। 14 नेता हैं और सभी पार्टियों से एक एक नेता लिए गए हैं। दूसरी बात, अब राज्य स्तर पे चूँकि इन्होंने कहा है कि सिर्फ बड़े बड़े होटलों में बैठ के इस तरह की पार्टियां करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जनता तक जाना पड़ेगा। और जब से स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट हुआ है, एक कहीं ना कहीं घबराहट दिखी है। लोगों को लग रहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा और दूसरे नेताओं ने भी शक जाहिर किया कि शायद चुनाव जल्दी हो जाएँ। इस हालत में इनको सीट शेयरिंग जैसे कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो शायद कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला किसी ऐसे लोगों से नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, जिसका विकल्प अभी तक किसी पार्टी के पास नहीं है। और यही वजह है कि इन्होंने अभी तक अपना किसी चेहरे का नाम नहीं लिया है। ये बगैर चेहरे के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह से अभी चेहरा का अनाउंसमेंट किया तो शायद बीजेपी को एक मौका मिलेगा। दूसरी बात यह सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जो वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला कह रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को फ़र्क पड़ने वाला है और इसकी चर्चा खूब हो रही है। आगे देखते हैं कि इंडिया अलायंस की ताकत कितनी कमज़ोर या ताकतवर बनती है। धन्यवाद।